गुड इवनिंग यार। सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। कंडक्टिंग लूप है ये। ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, इनवर्ड्स। और ये मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये इंक्रीजिंग है। ये क्या है? इंक्रीजिंग। कंडक्टिंग लूप बी इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड। क्वेश्चन कॉपी कर लिया था क्या वो? अच्छा ठीक है, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसको कॉपी कर लो कहीं पे साइड में, उसके बाद वही क्वेश्चन करता हूँ मैं। फाइंड। मैंने सोचा नोट नहीं किया लग रहा है। एक पे छोड़ दो या कहीं साइड में इसको कॉपी कर लो, ऐसे ही। फाइंड द डायरेक्शन बताना है बस। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, और यू कैन से इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ब्रांच ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी में डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं ना। ए जैसे ए बी लिखा तो ए टू बी और बी टू ए, सी टू डी और डी टू ए, ऐसा। देखो यहाँ बी टू ए जा रहा है और सी टू डी जा रहा है। देखो यहाँ से बी इंक्रीजिंग है। बी क्या है? इंक्रीजिंग। बी एग्जिस्टिंग है जो है, वो कैसा है? वो इनवर्ड्स है और ये इंक्रीज हो रहा है। इनवर्ड से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो बी इंड्यूस्ड कैसा आना चाहिए? बी इंड्यूस्ड होना चाहिए आउटवर्ड्स। बी इंड्यूस्ड कैसा होना चाहिए? आउटवर्ड्स। अब देखो आउटवर्ड्स है। आउटवर्ड्स के लिए इसमें करंट कैसे फ्लो करना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा, इस डायरेक्शन में। यहाँ से इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा, 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 ऐसा। अब देखो यहाँ से ये एक ब्रांच है, ये एक ही ब्रांच है ऐसे। अभी इसमें क्या होगा? इससे करंट इस साइड जा रहा है और इससे करंट इस साइड आ रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा करंट जा रहा है ऐसा पॉसिबल? इससे करंट इसमें जा रहा है और इससे करंट इसमें आ रहा है। किसी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है। इसको लूप वन मान लेता हूं मैं, ये लूप दो। किसी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है ना। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? कोई एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही ब्रांच में दो डायरेक्शन से करंट आ रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इस ब्रांच में देखो, इस साइड से भी करंट आ रहा है और इस साइड से भी जा रहा है, आगे भी जा सकता है वैसे। मतलब इसका करंट इसमें आ रहा है, इसका करंट इसमें जा रहा है। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। नेट करंट ही जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, नेट करंट ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका जो एरिया है ये इससे ग्रेटर है। एरिया ग्रेटर है तो ईएमएफ ग्रेटर होगा। ईएमएफ ग्रेटर होगा। तो अभी कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो ईएमएफ के बेसिस पे आंसर करेंगे सर। क्या? द इंड्यूस्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप वन will be greater will be greater
ड्यू टू इट्स bigger area, due to its bigger area. So single current will flow according to the current in loop 1, according to the current, एक ही लूप है पूरा, है ना, इन लूप 1 इसका मतलब करंट जो है इसमें इसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो इसमें करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ से करंट ऐसा जाएगा, यहाँ से करंट ऐसा जाएगा, यहाँ से करंट ऐसा जाएगा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, वही करंट आगे जाएगा। ये कनेक्टेड तो है ना, ऐसा ही है। आ रही है बात समझ में? तो ये ए है, ये बी है, ये सी डी ई एफ। तो डायरेक्शन क्या आ गया? ब्रांच इन ब्रांच ए बी में जो करंट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए। ब्रांच ब्रांच सी डी में जो करंट है कैसा फ्लो कर रहा है? डी टू सी, डी टू सी। नोट कर लीजिए। यहीं पे एक और सा सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, कोई भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। फिर एरिया सेम हुआ तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, कोई भी एक डायरेक्शन अज्यूम कर लो, तो बोथ डायरेक्शन आ जाएगा आंसर वैसे। और एक चीज याद रखो, कभी भी एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता जिसमें कंट्रोवर्सी होती है। ट्राई करता है जेई एडवांस हमेशा कि उस क्वेश्चन को नहीं दे जिसमें कंट्रोवर्सी है। तो वैसा लल्लू सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसमें दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, ये एंगल 37 डिग्री है और ये एंगल 37 डिग्री है। ये लेंथ एल, ये लेंथ एल, ये पॉइंट, ये वायर है, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, और ये इस डायरेक्शन में वी से जा रहा है। किससे जा रहा है? वी से जा रहा है। आपको बताना है वीपी माइनस वी क्यू। मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्स, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है और वो इनवर्स। डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, पी और क्यू। ये एंगल 37 डिग्री है, ये भी 37 डिग्री है, ये एल है और ये एल है। ये डिस्टेंस जो है ये क्या आ जाएगा? एल साइन 37। और ये डिस्टेंस भी क्या आएगा? एल साइन 37। ये वाली वैल्यू 3l/5, ये वाली वैल्यू भी कितनी? 3l/5, 3l/5। तो ये पी और क्यू का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 6l/5। क्या आ जाएगा? 6l/5। नेक्स्ट पेज में आंसर देता हूँ।
पी और क्यू देखेंगे उसका डिस्टेंस क्या होएगा यहाँ पे। ये ऐसा हो गया है, पी है, ये क्यू है, 6L/5 है, और ये इस डायरेक्शन में वी से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। तो वी क्रॉस बी, ये हायर ये लोअर, तो वीपी माइनस वी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, BVL, 6L/5। आपका आंसर आ जाएगा 6BVL/5, 6BVL/5, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, बी एग्जिस्टिंग जो है वो इंक्रीजिंग है। बी एग्जिस्टिंग क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि इसके थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये आउट इनवर्ड्स है, तो बी इंड्यूस्ड कैसा होगा, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स मतलब ऐसा आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। बट जब ऐसा एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो ये ऐसा है, ये करंट ऐसा, ये करंट ऐसा, ये यहाँ पे देखो ये ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा ड्रॉ किया हुआ मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें जो करंट ऐसा जा रहा है, इसमें जो करंट ऐसा जा रहा है, तो फिर ये इस साइड आएगा, इसका करंट इस साइड जाएगा, तो एक ही लूप में टू डिफरेंट डायरेक्शन में करंट आ जाएगा, इसमें भी और इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में करंट आ जाएगा। वैसा पॉसिबल नहीं है, वैसा पॉसिबल नहीं है, किसी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है। तो जिसका एरिया ग्रेटर होगा उसका ईएमएफ ग्रेटर होगा, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ ग्रेटर होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। तो इसका एरिया ग्रेटर है तो इसी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसमें भी उसी के अकॉर्डिंग करंट जाएगा। यहाँ पे ऐसा जा रहा है, यहाँ से ऐसा आया, फिर ये ऐसा गया, फिर ये ऐसा गया, फिर ये ऐसा गया, ऐसा हो जाएगा। कनेक्टेड होता तो इसका करंट इसी में फ्लो करता और इसका करंट इसी में फ्लो करता है, ऐसा जाता है, ऐसा आता है, ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, यहाँ से ये ऐसा चला जाता, ये ऐसा जाता है, ये ऐसा आता है, ऐसा आता है, ऐसा हो जाता है। इसका करंट इसमें फ्लो करता है, इसका करंट इसमें फ्लो करता है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ये, करंट कैरिंग वायर, और यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ए है, और ये डिस्टेंस बी है, और ये डिस्टेंस भी बी है। ये स्क्वायर लूप है तो ये बी और बी हो जाएगा, और ये वी से जा रहा है, ये कितने से जा रहा है, वी से जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फर्स्ट फाइंड फाइंड द induced EMF produced in the loop, produced in the loop, produced in the loop at given instant, at given instant, इसी इंस्टेंट पे बताना है, at given instant। या वैसे भी आप सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा, आई थिंक, देख लो। फाइंड फाइंड द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, find the induced current, find the induced current in the loop if the total resistance, if the total if the total resistance of the loop is R, loop is R, if the total resistance of the loop is R। तो इसको एक वो जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक्स डिस्टेंस पे स्मॉल सा स्ट्रिप लिया, उसको सॉल्व किया, उससे भी आएगा। एक है कि वी है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वो उससे भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये यहाँ से ऐसा जा रहा होगा,
जब ये डिस्टेंस ए और बी है तभी आपको फाइंड करना है, तभी आपको फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। देख लीजिए, एक तो डायरेक्ट मेथड है कि एक्स डिस्टेंस लिया उसे सॉल्व कर लिया, फ्लक्स आ जाएगा, उससे भी सॉल्व कर देता हूँ मैं। एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल सा एलिमेंट लिया, स्ट्रिप ले लिया डीएक्स का, डीएक्स करंट आई जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई, बी इंटू एरिया, एरिया उसी डायरेक्शन में ले लो इनवर्स, तो बी इंटू डी ए, तो डी फाई कॉस जीरो भी लिख लो। डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, एरिया क्या हो जाएगा इसका, बी इंटू डी एक्स, बी इंटू डी एक्स। तो यहाँ से टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई 1 बाई एक्स डी एक्स, एक्स वैरीज फ्रॉम ए टू ए प्लस बी, ए टू ए प्लस बी। यहाँ से आपका फ्लक्स आ जाएगा म्यू नॉट आई बी बाय 2 पाई, म्यू नॉट आई बी बाय 2 पाई। सही लिखा क्या इसमें, नहीं तो फिर कांस्टेंट बन जाएगा। एक्स का ही फंक्शन बनाओ फिर, इसको एक्स का ही फंक्शन बनाओ, वरना फिर, नहीं नहीं एक मिनट रुको ना, इसको एक्स का फंक्शन बनाओ, इसको ऐसे लिखो, इसको एक्स अज्यूम कर लो, नहीं तो फिर रॉन्ग आ जाएगा। इसको एक्स मान लो, है ना, इसको एक्स का फंक्शन बना लो, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा ना। क्या बोल रहे हो, फिर इसको तुम कैसे लिखोगे, हाँ वही बोल रहा हूँ, एक्स का फंक्शन वही इसलिए बोल रहा हूँ कि डी एक्स बाई डी टी अपना वी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब लिमिट्स पुट करेंगे तो लिमिट्स हो जाएगा ए टू ए प्लस बी, नहीं लिखना पड़ेगा फिर, ए टू ए नहीं, यहाँ पे एक्स से रिलेट करना पड़ेगा ना, एक्स टू एक्स प्लस बी ऐसा लिखो, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वरना फिर सॉल्व करना टफ हो जाएगा। ए मत लिखो, एक्स लिखो, एक्स, एक्स लिखो, एक्स टू एक्स प्लस बी, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख लो। तो यहाँ से ये कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, ये एक्स हो जाएगा और ये एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू अपने को क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई लॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। क्या, अरे वो इसको आर अज्यूम कर, इसको आर ले लो ना फिर, इसको आर लो, ये आर आ जाएगा, ऐसा लिख दो ना आर, क्या हो जाएगा, उससे क्या आएगा, कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा, आर लिख दो इसको। और आर वेरीज फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस बी, आर वेरीज फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस बी, ठीक है, एक्स भी लिखेंगे तो थोड़ी चेंज हो जाएगा, नोट कर लो, एक्स वेरिएबल है ना, बी तो चेंज नहीं हो सकता, एक्स चेंज हो सकता है ना जैसे जा रहा है, मतलब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू वी हो जाएगी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी। तो आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ ले लो, डी आर विड्थ, आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का एलिमेंट लिया, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यहाँ से ये आ जाएगा आर वेरीज फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस बी हो जाएगा, यहाँ से आपका फाई जो है ये ऐसा आ जाएगा। मुझे फाई एक्स का फंक्शन चाहिए, तभी उसको मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, वरना कांस्टेंट आ जाता तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आता। और ये मूव कर रहा है तो कांस्टेंट तो आएगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो वैरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो वैरी कर रही है, नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया इसको। तो यहाँ से फाई की जो वैल्यू है, फाई की वैल्यू क्या आ रही है, फाई जो आया अपना वो म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई इंटू लॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। अरे आर कहाँ से लिमिट्स होगा भाई यार, ये एक्स लिखा है ना यार, ये एक्स है ये बी है, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, एक्स टू एक्स प्लस बी, आर टू आर प्लस बी कहाँ से होगा। आर लिख दिया इसलिए कि 2 बार एक्स आ जा रहा था, एक बार एक्स तो वहां से डिस्टेंस है और एक बार एक्स वहां से ले रहे थे, इसीलिए मैंने उसको आर लिख दिया। ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी, इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाइव बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ही लेना है, माइनस लिख देता हूँ, जो भी आएगा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ही आंसर करेंगे। तो यहाँ से म्यू नॉट आई आई बी बाई 2 पाई माइनस के साथ लिख दिया डी बाई डी टी, ये हो जाएगा लॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। तो ये एक्स है ये टी है, तो पहले वैसा ही फंक्शन होगा यहाँ पे 2 पाई, तो ये 1 अपॉन हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, ये हो जाएगा 1 प्लस बी बाई एक्स। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस म्यू नॉट आई बी एक्स बाई 2 पाई इंटू एक्स प्लस बी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट आई बी स्क्वायर एक्स बाय 2 पाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी, एक्स से एक्स कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये इंड्यूस्ड आया है आपका म्यू नॉट आई बी स्क्वायर बाय 2 पाई एक्स इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा, 2 पाई एक्स इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा, यही हो गया ये इंड्यूस। तो सेकंड में करंट क्या क्या आ जाएगा आपका, आई इंड्यूस्ड इज इंड्यूस्ड बाय आर, तो ये जाएगा म्यू नॉट आई बी स्क्वायर बाय 2 पाई एक्स आर इंटू एक्स प्लस बी। हाँ एक और आएगा करेक्ट, वेट वेट वेट, यहाँ पे dx बाई डी टी भी आएगा ना यार, सही बोल रहे हैं, dx बाई डी टी भी आएगा ये, बिकॉज ये t है, ये t है तो dx बाई डी टी का एक टर्म आएगा, तो dx बाई डी टी को मैं dx बाई डी टी ही लिख देता हूँ, तो dx बाई डी टी जो है वो v बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, सिंस dx बाई डी टी इज v, करेक्ट, dx बाई डी टी इज v। तो यहाँ से आंसर जो है म्यू नॉट आई बी स्क्वायर वी बाई 2 पाई r x इंटू एक्स प्लस बी, ये आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए, तो dx बाई डी टी भी आएगा। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आंसर आ जाता ऑल्टरनेटिवली। करंट कैरिंग वायर है, अभी जो है इसका डिस्टेंस, ये वायर किस साइड जा रहा है, ये पूरा इस साइड जा रहा है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड है, बस बट इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, इनवर्ड्स आएगी, कैसी आएगी, इनवर्ड्स, है ना, इसकी वजह से इस साइड फील्ड कैसी आएगी, इनवर्ड्स आएगी। और वी इस डायरेक्शन में, तो वी क्रॉस बी क्या आ जाएगा, उससे पोटेंशियल, तो यार तुमको पहले ऐसे ही है, ये ऐसा जा रहा है, तो अब देखो ये वायर भी इस साइड मूव कर रहा है, ये वायर भी इस साइड मूव कर रहा है, ये वायर भी इस साइड मूव कर रहा है, और ये वायर भी इस साइड मूव कर रहा है, तो
मोशन की वजह से यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ जो आएगा वो कैसा होगा, तो वी, यहाँ पे देख लो, ये एल इस डायरेक्शन में, वी ऐसा, अब बी इसके परपेंडिकुलर ही है बट इनवर्ड्स, तो वी क्रॉस बी डॉट एल वाला आ जाएगा बीवीएल, इसका बीवीएल आ जाएगा, और वी क्रॉस भी इस साइड हायर पोटेंशियल इस साइड होगा। ये वायर भी ऐसे वी से जाएगा, इसमें भी हायर पोटेंशियल इस साइड होगा, वी क्रॉस बी करेंगे, बट इस वायर में और इस वायर में कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। क्यों पोटेंशियल नहीं आएगा? बिकॉज यहाँ पे जो V और L है ये दोनों पैरेलल है। इसमें जो V और L है वो क्या है, पैरेलल है। इसमें जो V और L है वो पैरेलल है। जब कोई भी दो वेक्टर V, B एंड L में पैरेलल हो जाएगा तो उसकी वजह से E इंड्यूस क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसमें कोई E इंड्यूस नहीं आएगा, इसमें भी कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें आएगा और इसमें आएगा, और दोनों का जो V क्रॉस भी है वो इस साइड है, मतलब ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। इसको E1 बोल दीजिए और ये E2 है। E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 VL, L की वैल्यू क्या है B, एंड E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B2 VB। E1 और E2 ये हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, क्वेश्चन में ही R है, रेजिस्टेंस जो है वो R है। नोट कर लो इतना पहले। तो अब तो EMF फाइंड कर लोगे, करंट फाइंड कर लोगे। तो यहाँ से E1 को अगर मैं लिखूं तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फास्ट लिख लो यार। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू हो जाएगी B1 VB। B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितने डिस्टेंस पे है ये डिस्टेंस x है इसका, ये डिस्टेंस क्या है x, और ये डिस्टेंस क्या है x प्लस बी, ये डिस्टेंस x प्लस बी है। तो B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I बाय 2πx इंटू VB, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B2 VB, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2πx प्लस बी इंटू वीबी। अब यहाँ से ये लूप ऐसा है तो इसका मुझे टोटल ईएमएफ फाइंड करना है। तो टोटल ईएमएफ कैसे आएगा, ये इसका टोटल ईएमएफ कैसे आएगा, तो E1 E2 देखो यहाँ पे, अगर तुम इस साइड से मूव करना है स्टार्ट, ईएमएफ चाहिए मुझे करंट के थ्रू, रजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज आएगा वो नहीं फाइंड करना है, सिर्फ ईएमएफ पहले, इंड्यूस्ड ईएमएफ यही है, ये पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ से E1 है, E1 की वैल्यू ग्रेटर है इससे, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर इससे ग्रेटर है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2। अब यहाँ से जाओगे तो इस पे प्लस आएगा, यहाँ से आओगे तो इस पे माइनस आएगा, तो बोलेगा सर इस साइड से जाओ, इस साइड से जाएंगे इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा, तो हमेशा दोनों सब्ट्रैक्ट ही होगा, हमेशा दोनों क्या होगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो सिंस E1 जो है वो ग्रेटर है E2 से, हेंस E इंड्यूस्ड जो आ जाएगा, E इंड्यूस्ड आप क्या बोलेंगे, ये नेट है, E इंड्यूस्ड इज E1 माइनस E2। तो E इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, E1 माइनस E2 म्यू नॉट I VB बाय 2πx माइनस म्यू नॉट I VB बाय 2π इंटू x प्लस बी। तो यहाँ से E इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I VB बाय 2π 1/x माइनस 1/x प्लस बी तो E इंड्यूस्ड की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट I VB बाय 2π, एलसीएम ले लीजिए तो x प्लस बी माइनस x इंटू एक्स प्लस बी, ये कैंसल आउट हो गया। ई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ गई आपको, म्यू नॉट I VB² बाय 2πx इंटू एक्स प्लस बी, यही आंसर, यही है इंड्यूस्ड ईएमएफ। करंट आप फाइंड कर सकते हैं।
अभी करंट फाइंड कर सकते हैं। एक बैटरी लगा दो, एक रजिस्टर लगा दो, ये हो जाएगा ई इंड्यूस्ड और ये हो जाएगा आर। करंट ऐसा जा रहा है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंड्यूस्ड बाय आर। तो म्यू नॉट आई वी बी स्क्वायर बाय 2 π x r इंटू एक्स प्लस प्लस। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, ये एक रॉड है जिसका लेंथ L है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 20। इस डायरेक्शन में किससे जा रहा है, 20। यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड्स। ये क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में वो वाली वैल्यू नहीं होगी, इसमें होगी वो वैल्यू, BVL/R1 इसमें। सबसे पहले ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है और ये ऐसा जा रहा है, तो इसकी ये रॉड अगर मूव कर रहा है तो इसमें क्या आएगा, मोशनल ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा, तो ये V ऐसा है और ये आउटवर्ड्स है, V क्रॉस V। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो इसको हटा के यहाँ पे एक बैटरी ऐड कनेक्ट कर दो, इसको हटा के एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए और उसका पोटेंशियल हो जाएगा BVL। उसका ईएमएफ क्या आ जाएगा, BVL। और वहां से आप सॉल्व करो। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ये R1 है, ये R2 है, ये EMF है और इसकी वैल्यू है BVL, ई इंड्यूस BVL। इसमें करंट फाइंड करना है। तो
यहाँ से करंट ये बैटरी करंट ऐसा आएगा, इसमें करंट जा रहा है I1 और इसमें करंट जा रहा है I2। मुझे I1 I2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको जीरो अज्यूम कर लो ना। ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंड्यूस्ड, ये भी हो जाएगा ई इंड्यूस्ड, ये भी हो जाएगा ई इंड्यूस्ड। क्रॉस किया तो प्लस आ जाएगा इतना। अब इसमें फाइंड कर सकते करंट I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंड्यूस्ड माइनस 0/R1। तो I1 आ गया, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा होगा इसमें, तो हायर माइनस लोअर अपॉन आर। तो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी है, BVL/R1। I2 की वैल्यू फाइंड करनी है, करंट ऐसा जा रहा है I2, तो I2 की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो अब I2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन, वो ई इंड्यूस्ड माइनस 0/R2। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी BVL/R2, BVL/R2। तो टोटल करंट क्या आ जाएगा, टोटल करंट जो हो जाएगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, BVL/R1 प्लस BVL/R2, BVL/R2। ये हो जाएगा टोटल करंट। ये क्या हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा। ये आर है, फोर्स एफ है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है बट कोई फ्रिक्शन है ही नहीं यहाँ, नो फ्रिक्शन। ऐसा नहीं कि ये दोनों, ये जैसे मूव करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा, वैसा नहीं, कोई भी फ्रिक्शन नहीं, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया जाए कुछ अज्यूम नहीं करना है। नो फ्रिक्शन। आर की वैल्यू क्या है, 6 ओम। एल इज गिवन अस, ये डिस्टेंस एल इज गिवन अस 1.2 मीटर, बी इज 2.5 टेस्ला। भाई बी इज 2.5 टेस्ला, और बी जो है वो इनवर्स है, यूनिफॉर्म है और इनवर्स। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बी। ये ऐसा गिवन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फर्स्ट कैलकुलेट, एक्सटर्नल फोर्स, कैलकुलेट द फोर्स एफ रिक्वायर्ड, फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड क्या रिपीट करूं, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में ये एक रॉड है, रॉड मूव कर रहा है बी से, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में, इसमें और इसमें भी, इस रॉड में भी फाइंड करना है करंट की वैल्यू। तो ये रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है मतलब इसके अक्रॉस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा इसमें और इसमें, डिवाइड हो गया ये, इस यहाँ पे करंट आई आ रहा है वो डिवाइड हो जा रहा है, इस साइड I1 जाएगा और इस साइड I2 जाएगा, इस साइड I2 जाएगा। सारी बात समझ में, क्या बोल रहे हैं, क्या कनेक्ट क्यों कर दिया, किसको, अरे किसको क्या कनेक्ट कर दिया भाई, ये क्या है, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये कनेक्टेड नहीं है, वैसा लग रहा है तुम लोगों को, ऐसा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कनेक्टेड नहीं है ऐसा लग रहा है, वायर थोड़ी है, रॉड है। ऐसा इसलिए बनाया है कि ये स्लाइड कर सकता है, स्लाइडर है ये, इसी पे स्लाइड कर रहा है। भाई साहब ये समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये दोनों कनेक्ट, ये कभी होता है जब जब समझ में आता है कि अरे कोई रेजिस्टेंस है, कोई वायर है, कुछ वैसा है तो समझ में आ रही है, यहाँ तो आना चाहिए समझ में ये। अरे इसमें किसी को डाउट है क्या कि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, अभी भी किसी को कोई डाउट है,
ये इसलिए ऐसा ड्रॉ किया है कि ये स्लाइडर है, स्लाइड करा रहे हैं इस पे इसको। नहीं तो एक रॉड ऐसा ही बना लो, उसको स्लाइड करा दो। देखो यार, ये भी स्लाइडर है, नहीं तो तुम रॉड बना लो एक। इतना अगर ये डाउट आ जा रहा है कि सर ये कनेक्टेड है या नहीं, तो रॉड बना लो, ऐसा रॉड। वेलोस फोर्स लगा दिया, ऐसा मूव कर रहा है वो। कैलकुलेट द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट विद यूनिफॉर्म, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, या विद अ कांस्टेंट स्पीड लिख दो, ज्यादा बेटर है। विद अ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कितने से ये जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसके लिए एफ की क्या वैल्यू होनी चाहिए वो बतानी है। सेकेंड, एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट इज एनर्जी डिलीवर्ड टू, एनर्जी डिलीवर्ड टू द रजिस्टर, रजिस्टर। थर्ड, फाइंड the rate of doing work by external force. Find the rate of doing work by external force F, external force F. Yes, ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया ना, कंडक्टिंग वायर है। तो आपको बताया है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे एक और फोर्स लग रहा होगा इस वायर पे। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स, ILB, I × L × B। करेक्ट आंसर है, राइट।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये रॉड कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। हाँ सॉल्व करो, अब मैं अब सॉल्व करता हूँ, इतना टाइम थोड़ी लगा सकते हैं यार। सॉल्व तुम करो। वी की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। नोट नहीं किया क्या इसको? आर की वैल्यू 6 ओम है, और ये जो एल दिया हुआ है एल इज, पहले क्वेश्चन ही कॉपी करना है, ठीक है, बाद में उसको सॉल्व करना है यार। क्वेश्चन नोट कर लिया करो। यहाँ से ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 1.2 मीटर है ये। और बी की जो वैल्यू है वो इनवर्स है, और बी जो गिवन है वो 2.5 टेस्ला है। तो यहाँ से ये ऐसा जा रहा था वी क्रॉस बी, ये पॉजिटिव होगा, हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये ऐसा आ जाएगा। ई इंड्यूस्ड की वैल्यू हो जाएगी बीवीएल। तो ये बी कितना है 2.5, वी क्या है 2, एल क्या है 1.2। तो ये 6 वोल्ट आ गया, ये 6 ओम है। इसमें इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो आई होगा, आई की वैल्यू ऐसे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंड्यूस्ड बाय आर, ई इंड्यूस्ड बाय आर, ये हो जाएगा 6/6, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ऐसा करंट होगा। अभी करंट इस साइड आ रहा है। अब देखो ये कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है ये। तो ये कंडक्टिंग रॉड है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है। तो आपको बताया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एफ बी की वैल्यू आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी, कुछ ऐसा बताया है, आई इंटू एल क्रॉस बी। तो एल जो होता है वो किसके डायरेक्शन में होता है, करंट की डायरेक्शन में, एल इस डायरेक्शन में, एल किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एल इस डायरेक्शन में, बी इनवर्ड्स। तो एल क्रॉस बी कैसा आएगा, इस साइड आएगा, एल क्रॉस बी कैसा आएगा, इस साइड आएगा। अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं इसको, तो यहाँ पे फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स इस साइड दिखेगा। सही आंसर है, मैग्नेटिक फोर्स इस साइड दिखेगा, परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा आई एल बी। और ये फोर्स क्या है, एफ, इस साइड एक फोर्स लग रहा है। अब ये रॉड क्या है, सिंस रॉड इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, सिंस द रॉड इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब इसका कोई, इसकी कोई वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है ये चेंज तो नहीं हो रही है, सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट वुड बी जीरो, है ना। कांस्टेंट स्पीड है मतलब नेट फोर्स जीरो आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ बी इक्वल्स टू जीरो। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एफ बी, एफ बी क्या है आई एल बी, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी आई, आई की वैल्यू क्या फाइंड किया अपन ने 1, एल की वैल्यू क्या है 1.2, बी क्या है 2.5। आंसर कितना आ जाएगा, सही लिखा ना, 3 न्यूटन, है ना। ये कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन आ जाएगा। सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, फर्स्ट, सेकेंड में आपको रेट ऑफ वर्क डन बेसिकली फाइंड, नहीं सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, हाँ रेट ऑफ वर्क डन, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब पावर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, पावर। तो पावर कितना आएगा उसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस, आई स्क्वायर आर, तो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 6, 6 वाट आ जाए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ये रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब पावर, पी एक्सटर्नल, या इसको आप पी एफ भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो पी एफ क्या हो जाएगा, एफ डॉट वी, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब इंस्टेंटेनियस पावर, तो एफ डॉट वी, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम है, तो एफ वी हो जाएगा, एफ वी कितना है 3, वी कितना है 2, ये कितना आएगा 6 वाट, ये कितना आएगा 6 वाट। इसका मतलब जितना ये वर्क कर रहा है, ये एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क कर रहा है, वही एनर्जी किसके फॉर्म में यहाँ पे रिलीज होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म, है ना। उतना ही पावर इसके अक्रॉस क्या होगा, जनरेट होगा, उतना ही पावर इसके अक्रॉस जनरेट होगा। नोट कर लो।
एक बार खुद से ट्राई करो ना, खुद से एक बार ट्राई करो ना, वो मैं तो बता ही दूंगा, एक बार खुद से ट्राई करो क्या होता है। एफ बी होता है क्या, एफ बी क्या होता है, आई इंटू एल क्रॉस, आई इंटू एल क्रॉस। बताओ क्या होना चाहिए डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करो। एल क्रॉस बी से डायरेक्शन डिसाइड होगा, किससे, एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी, एल किस डायरेक्शन में होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। एल किस डायरेक्शन में होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसी डायरेक्शन में होगा। इस वायर में करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में आई एल को इसी डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे। एल इस डायरेक्शन में, बी इनवर्ड्स, एल क्रॉस बी किया, एल ऐसा, इसको इनवर्ड्स ऐसा कॉल किया, थंब इस डायरेक्शन में आएगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्रॉस प्रोडक्ट एक बार रिवाइज करो, कैसे करते क्रॉस प्रोडक्ट। अगर बार बार क्रॉस प्रोडक्ट वाले फोर्स में क्या आ रहा है, डिफिकल्टीज आ रही है ना, हर क्वेश्चन में अगर ऐसा आ रहा है कि क्रॉस आ रहा है तो थोड़ा सा साइन का ये कि सर इस साइड होगा या इस साइड होगा, किस साइड हो सकता है, एक बार दो तीन वेक्टर खुद से लो और खुद से ट्राई करो, एक बार देखो आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा। खुद से ट्राई कर लीजिए, फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर, वैसा सॉल्व कर लो, आ जाएगा आई थिंक। एक दो एग्जांपल करोगे खुद से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, ये ऐसा है, यहाँ पे फोर्स है एफ नॉट, फोर्स क्या है एफ नॉट, इनिशियल वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में क्या है, वी नॉट, नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड्स। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, टी इक्वल्स टू जीरो पे ये रॉड यहाँ पे है, टी इक्वल्स टू जीरो पे ये रॉड यहाँ पे है, ठीक है। वी क्रॉस बी करंट ऐसा जाएगा, बी हो गया, और ये डिस्टेंस एल दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आर है, यूनिफॉर्म फील्ड है ये यूनिफॉर्म है इस साइड, यूनिफॉर्म। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द टाइम एट विच, फाइंड द टाइम at which at which the rod comes to rest. Find the time at which the rod comes to rest. क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रॉड, है ना, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसका मतलब इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो इसको डोमिनेट कर रहा होगा एफ नॉट को, ये कांस्टेंट है, ये फोर्स जो एफ नॉट है ये कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और ये गिवन है, ये जो ये भी गिवन है, मास एम मान लो, मास ऑफ दिस रॉड इज एम, और ये भी गिवन है, ये गिवन है। एफ नॉट की जो वैल्यू है, एफ नॉट, क्योंकि ये वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी नॉट इस डायरेक्शन में, एफ नॉट इज लेस देन, पहले क्या आएगा फोर्स वो भी चेक कर, वो भी बता देता हूँ नहीं तो फिर रॉन्ग कर दोगे। एफ नॉट जो है रेस्ट में आ सकता है क्या, ये एक बार चेक कर लो, आ सकता है ना, एफ नॉट की वैल्यू बहुत ही कम है, एफ नॉट इज लेस देन आई, ये मत लिखो, वो समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा इस साइड मैग्नेटिक फोर्स दैट वुड बी ग्रेटर देन एफ नॉट,
इस इंस्टेंट वी नॉट कांस्टेंट नहीं है, वी नॉट कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होगा तो कभी रेस्ट में आएगा नहीं ना, वी नॉट अगर कांस्टेंट होगा तो कभी रेस्ट में आएगा नहीं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड इज वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड इज वी नॉट। इसका मतलब इस साइड जो फोर्स लग रहा होगा, कभी भी वो फोर्स लग रहा होगा तो वो क्या होगा, इस फोर्स से ग्रेटर होगा, मतलब ये रिटार्ड कर रहा होगा। बेसिकली क्वेश्चन को बोलने का मतलब है ये रिटार्ड कर रहा होगा, रॉड रॉड क्या कर रहा होगा, रिटार्ड कर रहा होगा। तो किसी क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है, किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी किसी भी टाइम पे आपको उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो किसी भी टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी को मैं वी अज्यूम कर लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, वी। ये आर है, तो यहाँ से ईएमएफ क्या आ जाएगा, ईएमएफ ऐसा होगा, वी क्रॉस बी करो, ये हो जाएगा ई इंड्यूस्ड इज बीवीएल, वी नॉट नहीं वी। एम इक्वल्स टू बी आई एल क्यों आएगा, एफ नॉट भी लिखा ना मैंने, एफ नॉट भी है, एफ नॉट नहीं होता तो फिर वैसा करते सॉल्व, यहाँ पे एफ नॉट दिया हुआ है, करंट ऐसा जाएगा, ये एफ नॉट है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्सेस डायरेक्शन में आएगा ये आई एल बी, आई एल बी। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, अभी इसका एक्सेलरेशन इस साइड होगा, है ना, क्योंकि तभी ये रिटार्ड करेगा, क्वेश्चन अगर ऐसा गिवन है मतलब तभी ये रिटार्ड करेगा। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, एफ नेट इज एफ बी माइनस एफ नॉट, और ये हो जाएगा एम इंटू ए, ये हो जाएगा आई एल बी माइनस एफ नॉट, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एल बी बाई एम माइनस एफ नॉट, ए क्या हो जाएगा आई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अब आई क्या लिखोगे, आई इज ई इंड्यूस्ड बाय आर, मतलब बी वी एल बाय आर, वी वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा बी वी एल बाय आर इंटू एल बी अपॉन एम माइनस एफ नॉट बाई एम। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल्स टू ये आ रहा है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय एम आर माइनस एफ नॉट बाई एम। ए को आप क्या लिखने वाले हो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज माइनस डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ए इज माइनस डी वी बाई डी टी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय एम आर माइनस एफ नॉट एम, माइनस एफ नॉट एम, नोट कर लो इतना पहले। क्वेश्चन ही ऐसा दिया हुआ है, बार बार उसी में क्या बोल रहे हैं, तुम लोग को उसी में डाउट आता है ना जिसमें, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती, उसी में डाउट आती है। क्वेश्चन जब दिया हुआ है कि रेस्ट में आ रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि रिटार्ड कर रहा होगा रॉड। एफ एफ बी की वैल्यू कांस्टेंट थोड़ी है, वो हमेशा चेंज होती रहेगी। तुम ऐसा कर लो, एक मिनट रुको, इसके डायरेक्शन को चेंज कर लो, इतना डाउट आ रहा है, इसके डायरेक्शन को तुम चेंज कर लो, ठीक है, अरे ऐसा लिख लो, अभी मॉडिफाई कर लो थोड़ा, इतना जब डाउट ही है तो रिटार्ड तो अब करेगा, अब तो टेंशन ही नहीं है अपने को, अब तो रिटार्ड करेगा ही वो, है ना, अब तो ये रिटार्ड करना ही है, इसको कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास, प्लस कर दो, अब तो आएगा रेस्ट में कभी ना कभी।
तब तो आएगा, प्लस कर दीजिए, है ना। इसके डायरेक्शन को चेंज कर लो, इस साइड का, अब तो रिटार्ड करेगा ना वो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर डायरेक्शन चेंज कर। अरे फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन नहीं, डीवी बाई डी टी नहीं लिखू क्या, क्या फाइंड करना है, टाइम। और तुम ये ऐसा सोच रहे हो क्या, सर एक्सेलरेशन तो फाइंड हो गया, अब ऐसा करो ना यार, अभी ऐसा लिखो ना, वी फाइनल इक्वल्स टू वी इनिशियल प्लस एटी, ऐसा सोच रहे हो क्या। अरे हाँ या ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, एफ नॉट बाई एम कांस्टेंट है, देखो एफ नॉट बाई एम क्या है, कांस्टेंट है, वी स्क्वायर कांस्टेंट है, एल स्क्वायर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट नहीं है ना, है ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वी, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा, देख लेना उससे। तो वेरिएबल के केस में आप ऐसा नहीं लिख सकते, है ना, इसीलिए उसको डीवी बाई डी टी लिखना पड़ेगा। नेगेटिव क्यों लिखा, ये समझ में आया होगा, बिकॉज स्पीड जो है या वेलोसिटी जो उसकी चेंज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस लिख दिया। यस, नोट कर लिया इसको। तो यहाँ से अभी क्या आ जाएगा, यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, माइनस डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एम आर, एम आर था ना, हाँ, एम आर प्लस एफ नॉट बाई एम, एफ नॉट बाई एम, वी वाले टर्म को इस साइड लाइए तो माइनस डीवी अपॉन, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एम आर प्लस एफ नॉट बाई एम, और ये हो जाएगा डी टी। इंटीग्रेट कर देते हैं, टी इक्वल्स टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, टी इक्वल्स टू टी पे ये रेस्ट में आ जाएगा, तो माइनस ये क्या है, लीनियर फंक्शन है ना, ए एक्स प्लस बी है, ये ए हो गया और ये एक्स प्लस बी लीनियर है, तो लॉन आ जाएगा, लॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वी बाई एम आर प्लस एफ नॉट बाई एम, एफ नॉट बाई एम अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ बी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, वी नॉट जीरो, ये हो जाएगा टी। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एम आर बाय बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पुट कर दीजिए वैल्यू, ये हो जाएगा लॉन, ये जीरो आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉन एफ नॉट बाई एम, माइनस वी नॉट पुट कर दीजिए लॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाई एम आर प्लस एफ नॉट बाई एम इक्वल्स टू टी। माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो एम आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू लॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाई एम आर प्लस एफ नॉट बाई एम माइनस लॉन एफ नॉट बाई एम इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉन ए बाई बी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाई एम आर प्लस एफ नॉट बाई एम अपॉन एफ नॉट बाई एम इक्वल्स टू टी। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ नॉट बाई एम से डिवाइड कर दो, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर लॉन, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा एम, सॉरी आर एफ नॉट प्लस वन, यही आ जाएगा।
इसको इससे डिवाइड कर दिया, इससे भी डिवाइड कर दिया, इससे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। कौन सा? इसको इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया ना, किसी को डाउट आ रहा था इसलिए मैंने सोचा कि अभी डायरेक्शन चेंज कर दो, डाउट आएगा ही नहीं। डायरेक्शन ऐसा कर दिया, यहाँ पे इसके डायरेक्शन को इस साइड कर दिया, इसके डायरेक्शन को इस साइड, इसीलिए प्लस लिया, है ना। बिकॉज फिर पता नहीं कहाँ रेस्ट में आएगा क्या आएगा, बट ऐसा है तो वो रिटार्ड करेगा ही ना। अभी ऐसा है दोनों सेम ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिटार्ड करेगा ही। डायरेक्शन चेंज कर देना। यस, डिस्टेंस के लिए वी डी वी बाई डी एक्स कर सकते हैं, बट वो देखना पड़ेगा तुमको फंक्शन किसका है। तो अभी जो फंक्शन बन रहा है अपने को, फंक्शन जो बन रहा है एक्सेलरेशन v का फंक्शन है। तो एक्सेलरेशन अगर v का फंक्शन है तो फिर वी डी वी बाई डी एक्स लिख देंगे उसको, v इस साइड आ जाएगा और x वाला टर्म इस साइड आ जाएगा, है ना। अगर ये एक्सेलरेशन t का फंक्शन होता तो पहले v फाइंड करना पड़ता। एक्सेलरेशन t का, एक्सेलरेशन अगर t का फंक्शन होता तो पहले v फाइंड करना पड़ता, फिर उसको इंटीग्रेट करते तो फिर आता x। अगर किसी केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो फिर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा देंगे, या डिस्टेंस फाइंड करना है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। डन। ये ऐसा है। और ये एक रॉड है जो स्लाइड कर रहा है इस डायरेक्शन में। इसका लेंथ एल है, कैपेसिटेंस सी है, वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन। प्लेन कैसा है? वर्टिकल। वर्टिकल में मैं इसको एक्स अज्यूम कर रहा हूँ, इसको वाई अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। वर्टिकल मतलब ये ऐसा हो, इस टाइप से है, यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर है और ये यहाँ से यहाँ एक रॉड है जो स्लाइड कर रहा है। जो क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है, इसका लेंथ एल है। यही कंडक्टिंग रॉड है, ले लो कंडक्टिंग रॉड। कंडक्टिंग रॉड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी उसको समझ ली। इनवर्ड्स तो या आउटवर्ड्स नहीं है, यहाँ पे ऐसा है ये, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे ये रॉड स्लाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, परपेंडिकुलर टू दिस रॉड।
वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, लेंथ के भी परपेंडिकुलर है। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। इस प्लेन में कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, ये भी लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये भी लाइन हॉरिजॉन्टल। अरे इस प्लेन में कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल, ये प्लेन, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी, बट उसको मैं जेड मान रहा हूँ। उस एक्सिस को क्या मान रहा हूँ मैं? जेड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे बी जो है वो कैसी है वो समझ में आना चाहिए। वर्टिकल प्लेन है, इसका मास है में, बी की वैल्यू जो है वो बी नॉट माइनस के कैप है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है ये, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स नहीं है, ये वर्टिकल प्लेन है। वो समझ में आया वर्टिकल प्लेन कैसा है? इस पेपर पे नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल मतलब कि यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको एक्स वाई कंसिडर किया और इसको जेड ले लिया, इसको जेड ले लिया। ये बी नॉट है, और बी नॉट क्या है? वेयर बी नॉट इज कांस्टेंट। बी नॉट की वैल्यू क्या है? बी नॉट जो है ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। कैपेसिटेंस आ गया अपना, ये एल है, ये मास है। आई थिंक और भी तो कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। द कंडक्टिंग रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। द कंडक्टिंग रॉड इज यूनिफॉर्म है पूरा, इनवर्ट्स माइनस के मान लो, तो यहाँ पे अगर आप समझोगे तो इनवर्ट्स समझ लेना पेपर पे। कंडक्टिंग रॉड इज यूनिफॉर्मली, conducting rod is released from rest, is released from rest, from rest. Find the displacement of rod as a function of time. Find the displacement of rod as a function of time. Displacement of rod as a function of time. Find the displacement of rod as a function of time. इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो इस रॉड का यहाँ पे mg भी आएगा, इसलिए वर्टिकल प्लेन गिवन, इसलिए वर्टिकल प्लेन गिवन। क्वेश्चन है, सॉल्यूशन थोड़ी होगा यार। इसमें तो कुछ नहीं है सारा। सबसे पहले ये जो रॉड होगा, जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी भी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, इसकी वेलोसिटी v आ जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, कैपेसिटेंस c है। हाँ, तो हाफ g कहाँ से आ गया? हाफ g ही आ रहा है क्या एक्सेलरेशन? क्या बोल रहे हो यार? इतना सॉल्व करने के बाद ये क्यों बोल रहे हो? ये v ऐसा है, v क्रॉस b, इस साइड हायर पोटेंशियल, इस साइड लोअर आ रहा है। v क्रॉस b कीजिए, इस साइड हायर, इस साइड लोअर, तो ये ऐसा है। करंट इसमें ऐसा जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ये ई इंड्यूस्ड की वैल्यू हो गई BVL।
कैपेसिटेंस सी है। अभी करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पेपर पे देखोगे तो लगेगा कि इनवर्ड्स है, उसी के अकॉर्डिंग के उस डायरेक्शन में ही ले रहे हैं, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, फोर्स इस पे, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एफ बी कितना होगा, आई एल बी, परपेंडिकुलर है तो आई एल बी। एम जी इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम जी किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स, तो इसका एक्सेलरेशन भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा ना, बिकॉज पहले वेलोसिटी जीरो थी, अभी कुछ वेलोसिटी आ गई, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। क्लियर है, ए की वैल्यू क्या होगी, डाउनवर्ड्स। तो यहां से क्या लिखेंगे अपन, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ रहा है, एफ नेट इज एम जी माइनस एफ बी। एम जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ए, ये हो जाएगा एम जी माइनस आई एल बी, आई एल बी। तो यहाँ से एम ए इक्वल्स टू एम जी माइनस आई की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, आई को डायरेक्ट, तो यहाँ पे वैल्यू आई इक्वल्स टू, ऐसा तो नहीं कि इंड्यूस बाय आर हो जाएगा, आई हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, आई क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी टी, उससे आएगा क्या, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, देखते हैं अपन, आई हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। हाँ कैपेसिटर है तो करंट नहीं आएगा, किसने बोल दिया ऐसा, डी क्यू बाई डी टी एल बी। तो यहाँ से एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ए इक्वल्स टू एम जी माइनस डी क्यू बाई डी टी, डी बाई डी टी, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, सी वी, सी इंटू ई इंड्यूस्ड एल बी। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है, जी माइनस सी कांस्टेंट है, बाहर लिख दीजिए, सी एल बी बाई एम, डी बाई डी टी, ई इंड्यूस्ड क्या होगा, ई इंड्यूस्ड इज बी वी एल, बी वी एल, ई इंड्यूस्ड इज बी वी एल, इतना पहले नोट कर लो। अरे आई की वैल्यू को डी क्यू बाई डी टी नहीं लिख पाएंगे, चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब करंट तो होगा ना यार सर्किट में, तो डी क्यू बाई डी टी लिख दिया उसको, क्यू की वैल्यू क्या होगी, सी इंटू, ये ऐसा है, सी इंटू ई इंड्यूस्ड, इस पे चार्ज कितना होगा, सी इंटू वी, वी मतलब ई इंड्यूस्ड, सी इंटू ई इंड्यूस्ड हो जाएगा चार्ज। डन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका, जी ए इक्वल्स टू जी माइनस सी एल बी अपॉन एम, सी एल बी अपॉन एम ना, सी एल बी अपॉन एम, बी एल बाहर कर दीजिए, डीवी बाई डी टी। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी बाई एम, डीवी बाई डी टी क्या होगा, डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा, ए, ए को इस साइड ले आइए, ए प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी ए बाई एम इक्वल्स टू जी। तो फिर से जब ए कॉमन लो, एलसीएम ले लो,
तो एलसीएम लोगे तो m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी बाई एम इक्वल्स टू जी आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ रही है, एम जी बाय एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। इतना आएगा ये एक्सेलरेशन, तो ये जी थोड़ी है, एम जी बाय एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी है ये। तो एक्सेलरेशन देखो, एम कांस्टेंट जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट बी कांस्टेंट एल कांस्टेंट सी कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट ही है। तो अब लिख सकते हो तुम एस इक्वल्स टू ना, एस फाइंड करना या एक्स मान लो, एक्स इक्वल्स टू या डिस्प्लेसमेंट एस लिख दो ज्यादा बेटर है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो जीरो था, हाफ कांस्टेंट है इसलिए लिखा, कांस्टेंट नहीं होता तो इंटीग्रेट करना पड़ता है इसको, इनटू टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, एम जी टी स्क्वायर अपॉन टू इंटू एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, हर एक ही काम कर रहे हैं पूरे इसमें। इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है ये। वहां पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ये इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर है, मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक, सोर्स ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और यहाँ पे एक रजिस्टर है, लगा दिया, कैपेसिटर था, यहाँ पे एक रजिस्टर है, और ये एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड। ये क्या है, कंडक्टिंग रॉड है। कोई फ्रिक्शन, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया जाए कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ कंडक्टिंग रॉड्स, ये समझ में आ जाना चाहिए, कंडक्टिंग रॉड्स, ये भी है वो भी स्मूथ है। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v क्या है, v है। तो ये जो वेलोसिटी v है ये कांस्टेंट, ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट किया है, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व किया है। इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, बट उस केस में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड गिवन थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। और ये बात समझ में, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड, ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में, किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो mg का तो कोई यही नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये डिस्टेंस l मान लेना, मास है, वैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो mg नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड, फाइंड द फोर्स नीडेड, फाइंड द फोर्स नीडेड to move the conducting rod with uniform speed v, conducting rod with uniform speed v, जस्ट एक क्वेश्चन b को कांस्टेंट लेके सॉल्व किया है, with uniform speed v, यूनिफॉर्म स्पीड, देख लो, ट्राई करो यार।
इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वेरिएबल हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड कर लो, एल एल एल, ये वाला डिस्टेंस, हाँ एक मिनट, एक, ये डिस्टेंस कुछ अज्यूम कर लो, ये भी फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट। इसको ए अज्यूम कर लो, तो फिर इसको बी अज्यूम कर लेना, ए बी से रहेगा तो सही रहेगा, इसको बी और इसको ए, यस यस ये भी चाहिए, राइट। इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लिया। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। ये एक रॉड है, ये वी से आ रहा है इस साइड, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो वो इनवर्ट्स होगी, बट कांस्टेंट तो नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, जब यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ही नहीं, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल सा एलिमेंट लिया, कितने का, डीएक्स का, ये एलिमेंट लिया ये वाला। अब ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये डीएक्स एलिमेंट, ये पूरा रॉड वी से जा रहा है, तो डीएक्स भी कितने से जाएगा, वी से जाएगा, डीएक्स रॉड भी कितने लेंथ से जाएगा, स्पीड से जाएगा, वी से जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या हो जाएगी, एक्स डिस्टेंस पे, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। तो इस डीएक्स लेंथ में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, है ना, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन डीएक्स लेंथ, डीएक्स लेंथ क्या आ जाएगा, डी इंड्यूस्ड, डी ई इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, बीवीएल, वी इस डायरेक्शन में, एल इस डायरेक्शन में, बी पोपेंडि, तीन म्यूचुअली पोपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट डी वी एल, एल की वैल्यू डीएक्स, तो डीई इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू वी। डीई इंड्यूस क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स वी डी एक्स, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा, टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, ई इंड्यूस्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहाँ से ई इंड्यूस्ड की वैल्यू उसमें क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई, वी कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर दिया, 1 बाई एक्स डी एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, ए टू ए प्लस बी, ए टू ए प्लस बी, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, तो ये एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, ए टू ए प्लस बी, ए टू ए प्लस बी लिख दिया। तो यहाँ से अपना ई इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई इंटू लॉन, लॉन एक्स,
लॉन एक्स। ये कहाँ से कहाँ तक, ए टू ए प्लस बी, ए टू ए प्लस बी। तो ई इंड्यूस्ड की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई, ये आ जाएगा लॉन ए एक्स प्लस लॉन ए प्लस बी माइनस लॉन ए। तो आंसर क्या, ई इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई। डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी हो सकता था ऐसा ही कि ई इंड्यूस्ड पॉइंट की एक रॉड है और वो वी से जा रहा है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता था। ये हो गया। अभी ये ऐसा है, अभी इंड्यूस्ड बी इनवर्स है, तो वी क्रॉस बी करो, ये वी है बी, वी क्रॉस बी, ये हायर ये लोअर, ये हायर ये लोअर, तो यहाँ से ऐसा बन जाएगा, यहाँ से ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ आई इन 12 क्रॉस बी, एफ बी इज आई एल बी, फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो फिर ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा फाइंड करना, रुको इससे नहीं फाइंड कर पाएंगे, बिकॉज ये भी डिफिकल्ट हो जाएगा, ये भी वेरिएबल है, तो ऐसा वैसा नहीं फाइंड करेंगे। फिर ई इंड्यूस्ड हो गया, ये आर है, ये क्या है आर है, ये ई इंड्यूस्ड ये आर। तो ये जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स तो यही लग रहा होगा, ये किसके इक्वल होगा, आई एल बी के, बी वेरिएबल है। हाँ एलिमेंट नहीं लूंगा मैं अभी, वो समझ में आ रहा है मुझे, एलिमेंट में नहीं लेने वाला हूँ। करंट ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है। अभी आपको जस्ट बताया है, क्या बताया है कि अगर एक ऐसा, ये रॉड, इस रॉड पे एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है, इस रॉड पे एक्सटर्नल फोर्स अगर एफ लग रहा है, तो पावर जनरेटेड अक्रॉस अक्रॉस रजिस्टर, अभी जस्ट बताया है, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू क्या, पी एफ इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ फोर्स एफ। जस्ट अभी बताया ना, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना वहां पे, वरना फिर से एलिमेंट लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, वरना फिर से एलिमेंट लेकर सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। अरे यार ये बात समझ में, तो अभी बताया था क्या, जस्ट ऐसा एक क्वेश्चन था ना जिसमें इसका जो वर्क डन होता था, रेट ऑफ डूइंग वर्क इक्वल्स टू पावर जनरेटेड अक्रॉस दिस रजिस्टर। नोट कर लो। अरे अभी जस्ट 6 वॉट 6 वॉट आंसर आया था। अरे जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वही तो आएगा ना यार उसमें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टाइप। अभी जस्ट क्या है क्वेश्चन, 6 वॉट वाला वही है, सेम सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ से डन। नहीं तो आपको पता है यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फिर से एलिमेंट लेना पड़ेगा, तब ये सॉल्व, करंट तो फाइंड हो जाएगा आई एल, बी फाइंड करने के लिए एलिमेंट लेना पड़ेगा, बी फाइंड करने के लिए फिर से एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो अभी क्या लिखेंगे अपन, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से पावर जनरेटेड अक्रॉस
रजिस्टर इक्वल्स टू टीएफ। ये वाली वैल्यू कितनी होगी? तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ डॉट वी। तो आई की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा ई इंड्यूस्ड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। तो एफ डॉट वी, वी तो कांस्टेंट है इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया। तो ये हो जाएगा एफ इक्वल्स टू 1/r, 1/vr, और ई स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू जो आ जाएगी अपने को 1/vr। ई इंड्यूस्ड क्या आया था यार? म्यू नॉट आई वी बाय 2 पाई, म्यू नॉट आई वी बाय 2 पाई लॉन ए प्लस बी बाय ए। इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट नोट कर लो पहले। ईएमएफ का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। कैसे इंड्यूस्ड हो रहा है वो है, एक मोशनल ईएमएफ सिर्फ पढ़ा है कि इक्वल क्या होता है, ई इंड्यूस्ड इज बीवीएल, उसी से ये सब क्वेश्चन चल रहा है। वेराइटीज बहुत है इसमें। जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके कॉन्सेप्ट्स खत्म ही नहीं होंगे। वरना सिर्फ मोशनल ईएमएफ तो बहुत सिंपल है, बट क्वेश्चंस बहुत। नेक्स्ट यस, देखो यहाँ पे एक वायर है, ये ऐसा वायर है 90 डिग्री पे। ये वायर जो है ये 90 डिग्री है, ये वायर है। इसका कुछ रेजिस्टेंस गिवन, इस वायर का रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये गिवन है लैम्डा ओम पर मीटर। ये तो यूनिट है, लैम्डा गिवन है। बेसिकली क्या गिवन है? लैम्डा। और यहाँ पे एक, यहाँ जो है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है, ऐसा रॉड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड, ये रॉड है। ये एक वायर है, इसका ये रेजिस्टेंस दिया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्स, कैसी है? इनवर्स मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड। ये t इक्वल्स टू 0 पे गिवन, ये t इक्वल्स टू 0 पे गिवन। ये इस इंस्टेंट पे ये रॉड जो है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे इसकी स्पीड, इस रॉड की स्पीड है v0। इसकी क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। अ रॉड, a very long, a very long straight rod of mass m, mass m, and mass m initially starts with velocity v naught as shown, as shown। यहाँ पे ये रॉड v नॉट से जा रहा है, स्टार्ट कर रहा है मोशन अपना v नॉट से। इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है? लैम्डा। क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, find the distance traveled by the rod before मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है,
क्या है मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है बी बिफोर इट कमिंग टू रेस्ट। कमिंग टू रेस्ट बताइए। रेस्ट में आएगा तो ये क्यों आएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लेना ये। कैसा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जैसे ये मूव करेगा ना, तो ये रॉड मूव कर रहा है, तो देखना इसमें क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, उससे सॉल्व करना पड़ेगा। वेलोसिटी v है। वेलोसिटी क्या है? v है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है, तो पूरे में फोर्स नहीं फाइंड करना है, कुछ एलिमेंट लेना है, उसमें ही फोर्स फाइंड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। जितने में आप ईएमएफ कंसिडर करोगे उतने में ही फोर्स फाइंड करना। एक बार ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है। देखिए, ट्राई कीजिए एक बार। नहीं, अटैच होगा तो ये मूव नहीं करेगा ना। अटैच नहीं, सिर्फ टच करते हुए जा रहा है। ऐसा ली लो, ज्यादा बेटर है। ये गिवन है, वायर इज फिक्स्ड, तो समझ में आ जाएगा, है ना? वायर इज फिक्स्ड, दैट इज इट इज नॉट मूविंग। ये मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स्ड है, सिर्फ ये मूव कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि सर इसके साथ फिक्स्ड है क्या, इसके साथ फिक्स्ड होता तो ये भी मूव करता ना। वही करे, वायर इज फिक्स्ड, दैट इज इट इज नॉट मूविंग। दैट इज इट इज नॉट मूविंग। ये मूव नहीं कर रहा है, ये वायर मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ रॉड मूव कर रहा है। तो अभी ऐसा है, ये रॉड मूव कर रहा है, समझिए यहां से रॉड मूव कर रहा है, ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जा रहा है रॉड। सोच रहा था कुछ कॉन्सेप्ट बता देता, क्वेश्चन में ही टाइम चला। देखो यार, किसी भी टाइम टी पे एट टी इक्वल्स टू टी, ये पहले रॉड यहाँ पे था, अभी रॉड यहाँ पे आ गया सपोज, ये वायर ऐसा है, ये वायर ऐसा है, ये रॉड जो है ये ऐसा इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड ऐसा। ऐसा है तो मैं ये डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूँ कि ये डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया होगा एक्स। एक्स को डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि टी इक्वल्स टू जीरो है, टी इक्वल्स टू टी पे ये एक्स, ऐसा नहीं कि सर वी वी नॉट से जा रहा है तो वी एक्स की वैल्यू वी नॉट इंटू टी, कॉन्स्टेंट स्पीड थोड़ी है। यहाँ पे जब आएगा तो इसकी स्पीड वी हो जाएगी, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा ना, इस पे क्या लग रहा होगा? फोर्स। तो इस डिस्टेंस को अपन एक्स अज्यूम कर रहे हैं। क्या अज्यूम कर रहे हैं? एक्स। तो एक बार पहले इसका लेंथ फाइंड करो, क्योंकि करंट फाइंड करना है। यहां से यहीं तक कंसिडर करो, इतना ही लेंथ कंसिडर करो और यहीं से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। इस साइड मत कंसिडर करो, इस साइड मत कंसिडर, क्योंकि करंट जब फ्लो करेगा तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा और इस वायर में ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा, इसी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। ये बता रही है, समझिए। तो पहले आपको लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, इसका लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये ऐसा है, एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। और ये डिस्टेंस आपका एक्स है, ये एक्स है, इसको एक्स अज्यूम किया तो ये भी एक्स आ जाएगा। ये एक्स होगा तो ये वाला डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, ये डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। अलग से मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये भी होगा, उतना
ये भी होगा। एक मिनट, एक चीज और लिख लेना यार, इसका भी रेजिस्टेंस लिख लेना, तो थोड़ा क्वेश्चन और अच्छा हो सकता है। इसका भी रेजिस्टेंस लिख देना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसका भी लैम्डा मान, इसका भी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा। इसका भी लैम्डा है और इसका भी लैम्डा, ये भी एक मेंशन कर लेना क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रॉड इज लैम्डा, इसका भी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा है। देखो यहां से, ये एक्स है, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, एक्स एक्स है तो रूट एक्स हो जाएगा, रूट टू एक्स। इसका मतलब इस वायर का जो लेंथ आएगा, लेंथ ऑफ वायर पहले मान लो, ये वायर है, ये रूट टू एक्स और इसका 2x, तो टोटल लेंथ कितना आ रहा है, टोटल लेंथ, क्योंकि इसका भी रेजिस्टेंस है, इसका भी रेजिस्टेंस है, इसका भी रेजिस्टेंस है, तो टोटल लेंथ जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, करंट ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा इस, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर आप फाइंड, टोटल लेंथ पहले फाइंड कर लो, फिर उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। टोटल लेंथ अपने को आ जाएगा रूट टू एक्स प्लस रूट टू एक्स, ये रूट टू एक्स, ये रूट टू एक्स, ये एक्स, ये एक्स, एक्स प्लस एक्स, इतना आ जाएगा। कोई डाउट आ रहा है क्या इसमें? तो टोटल लेंथ की जो वैल्यू है एल, ये जा रहा है अपने को टू रूट टू प्लस टू इंटू एक्स, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल, जो जगह टू इंटू एक्स लैम्डा, या लैम्डा इंटू एक्स, इतना रेजिस्टेंस आ गया, इतना रेजिस्टेंस आ गया। तो इस इंस्टेंट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा इसमें, तो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, अभी एक रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, टोटल रेजिस्टेंस इसका इतना है, और यहाँ पे V ऐसा है, V इस डायरेक्शन में, B इनवर्ड्स, तो यहाँ पे एक ईएमएफ आ जाएगा, ई इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इसी इंस्टेंट में फाइंड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, BVL, BV, BV इंटू टू एक्स, BV इंटू टू एक्स, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, तो 2 BVX, और ये वाली वैल्यू आर है, तो करंट कितना आएगा, आई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंड्यूस्ड बाय आर, ई इंड्यूस्ड बाय आर, तो हो जाएगा 2 BVX बाय टू रूट टू प्लस टू इंटू लैम्डा एक्स, टू कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो BV अपॉन रूट टू प्लस वन इंटू लैम्डा, ये अपना करंट आ गया, ये अपना क्या आ गया, करंट। करंट क्यों फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, तो आई इंटू एल क्रॉस बी, इसी पे फोर्स लग रहा होगा, फोर्स स्पेस साइड लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, ये लग रहा होगा ILB, ILB, इसी फोर्स से अपना क्या आएगा, डिस्टेंस, इसी फोर्स को मैं MA लिखूंगा, फिर वहीं से डिस्टेंस आने वाला है, वहीं से क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लो यार इसको, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बट इसी में टाइम ज्यादा चला गया है।
तो यहाँ से फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा, एफ बी इक्वल्स टू आई एल बी, हो जाएगा बी वी एल बी अपॉन √2 + 1 इंटू लैम्डा आई, सॉरी, एल की जगह पे 2x आ जाएगा, एल की जगह पे यहाँ पे इसको इसको एल नॉट बोल दो, आई एल नॉट, है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये एल नॉट, और एल नॉट की वैल्यू क्या है 2x, एल नॉट की वैल्यू क्या है 2x, तो ये आ जाएगा b²v, एल नॉट इज 2x अपॉन लैम्डा √2 + 1 इंटू लैम्डा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। ये इसी की वजह से ये क्या कर रहा होगा, रिटार्ड कर रहा होगा, इसी की वजह से ये रिटार्ड कर रहा होगा, तो अभी वैल्यू कितनी आएगी, नोट कर लिया क्या इसको, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है एफ क्या आ रहा है, एफ इक्वल्स टू 2b²vx अपॉन √2 + 1 इंटू लैम्डा, अब इसको क्या लिखोगे, m इंटू ए, 2b²vx बाय √2 + 1 इंटू लैम्डा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b²vx बाय √2 + 1 इंटू लैम्डा, ए किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो आप इसको क्या लिखोगे, v dv/dx, बट नेगेटिव साइन लगा देता हूं मैं क्योंकि वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, तो माइनस लगा देता हूँ, 2b²vx बाय √2 + 1 इंटू लैम्डा, देखो ये v जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, आ रहा है -dv, ये आ जाएगा 2b² इंटू √2 + 1 इंटू लैम्डा एक्स डी एक्स, जब ये 0 है तो ये वाली वैल्यू v0 है, जब ये x होगा तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से ये क्या आ रहा है, ये v आएगा 0, v0, ये आ जाएगा 2b² √2 + 1 इंटू लैम्डा, ये हो जाएगा x²/2, 0 to x, तो ये v0 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ये v0 इक्वल्स टू b² इंटू √2 + 1 इंटू लैम्डा इंटू x², तो x² की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √2 + 1 लैम्डा इंटू v0 अपॉन b², तो x की जो वैल्यू होगी देखिए अंडर रूट √2 + 1 इंटू लैम्डा v0/b², यही आंसर होगा, m भी था यार, m यहाँ पे आएगा, ये m आएगा, लैम्डा m लिख दो, लैम्डा m, लैम्डा m, लैम्डा m, m एक टर्म आएगा m। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें एक ग्राफ ग्राफ का कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर रोटेशन की वजह से क्या होता है उसको अपन पढ़ेंगे। खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स लगेगा क्या, तो कोई मतलब होगा उसकी, कोई मीनिंग होगी क्या उसकी, नहीं ना, इसीलिए उसका कोई काम नहीं है, उसमें तो करंट फ्लो कर रहा है, अब ऐसे हर केस में करंट फ्लो कर रहा था,
वहां तो तुमने ये डाउट्स नहीं पूछा। जितना भी क्वेश्चन किया रॉड का, हर केस में करंट फ्लो कर रहा था, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बट उसकी खुद की फील्ड है, खुद की फील्ड की वजह से, खुद की फील्ड की वजह से उसका खुद का जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो चेंज थोड़ी हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ आता है ना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या आता है, ईएमएफ। क्लियर है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।